नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। प्रोफेसर रविकांत, डॉक्टर रतनलाल, इन दोनों व्यक्तियों ने 14 अगस्त 2025 को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद से लगातार चर्चाओं का जो दौर है वो चालू है और अभी भी ये जो दौर है साथियों बंद होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये जो दोनों शख्स हैं काफी लोकप्रिय हैं और अपने बयानबाजी के लिए ही ये जाने जाते हैं। और बहुजन समाज में अगर इनकी कोई पहचान है तो वो पहचान है इनकी अम्बेडकरवादी पहचान। लेकिन इस अम्बेडकरवादी पहचान को इन्होंने, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गिरवी रख दिया है और अब ये लोग बाबा साहब के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि गांधी नेहरू परिवार के जो नई जनरेशन है उनकी पैरवी करने में समय बिताएंगे। लोग ऐसा भी अब साथियों बयानबाजी जो है करने लगे हैं। इस बीच प्रोफेसर विवेक कुमार जाने माने प्रोफेसर हैं, वक्ता हैं और अपनी बेबाक जुबानी के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। उन्होंने इस मामले में एक बड़ा बयान जारी किया है। इस स्टोरी में उनके बयान को ही समझने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे बुद्धिजीवी लोग रतनलाल जैसे लोगों पर अपना जो कीमती समय है वो लगा रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत और उनके साथ एक और शख्स होते हैं। ये तीन लोग 14 अगस्त 2025 को कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता है वो ऑफिशियली रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अपना अपना बयान भी ये लोग जारी करते हैं और जैसे ही ये लोग खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बात जाहिर करते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के दामन थाम लिया है, तभी से चर्चाएं आना शुरू हो जाती हैं। और ये जो चर्चाएं हैं साथियों पॉजिटिव कम, इनके विपक्ष में या कहें कि नेगेटिव चर्चाएं ज्यादा आ रही हैं। लोग तमाम तरह के जो आरोप हैं वो इन लोगों पर अब लगा रहे हैं। ये शुरुआत बाबा साहब से करते हैं। बाबा साहब को ये अपना गुरु बताते हैं, बाबा साहब के ये अपने खुद को चेला बताते हैं और आज बाबा साहब के चेले कांग्रेस की पैरवी करने कांग्रेस की गोदी में चले जाते हैं। ये बड़ा सवाल इनकी गुरु और चेला वाली जो ये बात है साथी इस पर उठ जाता है कि क्या इनके गुरु ने इनको धोखा दिया या फिर इनके जो सीख थी उस सीख में कहीं कमी रह गई और ये बहकावे में आकर अब दूसरा गुरु इन्होंने बना लिया है। लगातार इस तरह की साथियों बातें चल रही हैं और प्रोफेसर विवेक कुमार का जो बयान है इस मामले में अब काफी चर्चा में आ गया है। हालांकि वो बड़े मुद्दों पर बोलते हैं, समाज हित में वो बात करते हैं, देश हित में वो बात करते हैं। कोई पार्टी में व्यक्ति जा रहा है आ रहा है, इस पर उनका बोलना साथियों एक बहुत बड़ी बात है। पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, रोजाना तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके ऊपर प्रोफेसर विवेक कुमार ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कोई टिप्पणी नहीं करी। कांग्रेस पार्टी को भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं करी। लेकिन रतनलाल और रविकांत जैसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं तो प्रोफेसर विवेक कुमार इस पर टिप्पणी करते हैं। वो इस मामले में एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट को वो हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपना मैसेज एक खास वर्ग को देना चाहते हैं। उस ट्वीट को साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें वो लिखते हैं, इसका अर्थ भी आपको बताएंगे। वो कहते हैं, सम पीपल ज्वाइन बिकॉज ऑफ कन्विक्शन and some join for convenience. The people who could not be loyal to their community, then how can they be loyal to a political party? There is difference between mission and commission. कुछ लोग सुविधा के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग कन्विक्शन यानी कि आस्था के लिए ज्वाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो वो एक पार्टी के प्रति कैसे जिम्मेदार हो सकता है। मिशन और कमीशन में अंतर होता है। प्रोफेसर विवेक कुमार कुछ
इस बात को साथियों कहना चाहते हैं। आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद भी करा है, आपका इस ट्वीट का हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ लोग आस्था के कारण जुड़ते हैं और कुछ सुविधा के लिए। जो लोग अपने समुदाय के प्रति यानी कि अपने समाज के प्रति, जाति के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वे किसी राजनीतिक दल के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं। मिशन और कमीशन में फर्क होता है। बात छोटी सी है, उन्होंने 2-3 लाइन में अपनी जो बात है वो खत्म कर दी है, लेकिन बड़े सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। उन्होंने मिशन की बात करी है, उन्होंने कमीशन की बात करी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी वफादारी की बात करी है, और पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उसकी भी बात उन्होंने यहां पर करी है। और पार्टी से लोग क्यों जुड़ते हैं ये बात भी उन्होंने अपनी ट्वीट में साथियों लिखी है कि कुछ लोगों की तो आस्था होती है और कुछ लोग सुविधा के कारण जुड़ते हैं। तो यहां पर साथियों आस्था तो नजर नहीं आ रही है। अगर आस्था होती तो वो बहुत पहले कांग्रेस पार्टी में जा चुके होते। तो यहां पर उनको सुविधा है। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी कितनी है वो आप उनकी बयानबाजी से साफ समझ सकते हैं। वो किस प्रकार की शब्दावली समाज के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहां पर समाज की जिम्मेदारी साथी कहां पर आएगी। तो उन्होंने सीधे कहा है कि जब कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो एक राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। ये बड़ी बात साथियों प्रोफेसर विवेक कुमार यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आदमी अपने समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो उस पार्टी से, जिस पार्टी का आप चाहते हैं कि वो दामन थामे, उस पार्टी के प्रति वो कैसे लॉयल हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी कैसे वो उठा सकते हैं। आप उनसे बेईमानी कर रहे हैं अगर ये उम्मीद आप लगा रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने आगे कहा है मिशन और कमीशन छोटे से शब्द हैं साथियों, एक अक्षर का अंतर है मिशन और कमीशन, लेकिन बहुत बड़ा गैप इन दोनों को बांटने में लग जाता है। एक मिशनरी कहलाने में और एक कमीशन खोर कहलाने में साथियों बहुत बड़ा अंतर है। और एक बार ये टैग अगर आपके साथ जुड़ गया तो जीवन पर्यंत ये आपके साथ जुड़ा रहने वाला है। आपको पीढ़ियां लग जाएंगी इस टैग को हटाने के लिए। प्रोफेसर विवेक कुमार साथियों जाने माने समाज शास्त्री हैं। अपनी बेबाक जुबानी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बड़े बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर वो अपनी बात रखते हैं और पूरी दुनिया उनकी बात को सुनती है। और जिस विषय के वो मास्टर हैं उस विषय में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी लगी हुई है। तो कोई आम इंसान साथी इस बात को नहीं कह रहा है, प्रोफेसर विवेक कुमार ने ये बात कही है। और अगर प्रोफेसर विवेक कुमार टिप्पणी करने को मजबूर हैं तो रतनलाल जैसे लोगों का साथियों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी घटना है। आप लोगों का क्या मानना है अपने राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलकर नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।